लेकिन महापुरुषों के पास जाओ तो अच्छा भाव लेके जाओ, दिल में कभी खाली नहीं आओगे। जिस इंसान के दिल में कोई भाव अच्छा नहीं है वो क्या लेके जाएगा, वो खाली आएगा, खाली जाएगा। लेकिन जो भाव मुनाफा देता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि हमारे घरों में कलेश क्यों आता है, हमारे घरों में परेशानी है और हमारे घरों में गरीबी है, टूटा है, तो इसकी वजह क्या है। और साथ ही महाराज ने बताया कि इन सभी समस्याओं से दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम किस तरह अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमारा मन जो है उसको हम किस तरह मजबूत करके मन को अपने प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति में लगा सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा। गुरु कहते कि इसीलिए स्वामी जी महाराज ने गुरु भक्ति पर जोर दिया। गुरु भक्ति ये नहीं है कि गुरु के पैर दबाओ, गुरु की पूजा पाठ लेके जाओ, गुरु को धन चढ़ाओ, गुरु को वस्त्र दो या गुरु को कोई और चीज़ चढ़ाओ। ये तुम्हारा संसारी व्यवहार है। अगर एक दूसरे से मिलते हो तो तुम उपहार वैसे भी देते हो, किसी हाकिम के पास जाते हो कभी खाली नहीं जाते, रिश्तेदारी में जाते हो वहाँ भी कुछ ना कुछ लेके जाते हो। ये संसारी बर्ताव है। लेकिन महापुरुषों के पास जाओ तो अच्छा भाव लेके जाओ, दिल में कभी खाली नहीं आओगे। जिस इंसान के दिल में कोई भाव अच्छा नहीं है वो क्या लेके जाएगा, वो खाली आएगा, खाली जाएगा। लेकिन जो भाव मुनाफा देता है, इसलिए तुम अच्छे भाव से अपने दिल के अंदर ये सोच के जाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होगा। परंतु हमारे अंदर होता क्या है कि मन के अंदर बिना भाव के जब जाते हैं तो उसका समझो कि हमें देने वाला कौन है, हमारे अपने ख्याल और अपने विचार हैं। जैसा ख्याल हम छोड़ते हैं इस वायुमंडल में टकरा के वापस हमें वैसा ही मिलता है। द लॉ ऑफ नेचर ये कहता है जो दोगे वो लोगे। अगर किसी से अच्छा बर्ताव करते हो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, किसी से बुरा करते हो तुम्हारे साथ बुरा होगा, किसी की सहायता तुम करते हो तुम्हारी सहायता होगी, किसी से प्रेम करते हो वो तुमसे प्रेम करेगा। लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो वो भी नहीं करेंगे। तो गुरु भक्ति का मतलब क्या है? गुरु भक्ति गुरु की शिक्षा है, गुरु का उपदेश है। गुरु तुम्हें कहता है कि तुम बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पे चलो। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने जोर दे के कही कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए गुरु भक्ति कमा। मंदिर की मूर्ति तुम्हें उपदेश नहीं देगी। मस्जिद में जाओगे मुल्ला बांग देता तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपके लिए क्या शिक्षा होगी? अगर शिक्षा किसी ग्रंथ को पढ़ के सुना दी तो वो आप पर असर नहीं करेगी। एक जिंदा मूर्ति तुम्हें अच्छा जीवन जीने का तरीका बताती है, अच्छा करने या बुरा करने के परिणाम भी बताती है। अगर उसका क्या तुम मानते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये दो ही ज़्यादा मत दुनिया में कभी से, जब से संतों का चलन हुआ 15वीं शताब्दी से खासकर, उसी टाइम पे दो दिन थे, हिंदू था मुसलमान था। पीरों ने और हिंदू संतों महात्माओं ने इन दो ही चीज़ों पर जोर दिया। तो बुल्ले शाह ने भी उस दोनों के लिए कहा कि मुसलमानों नू मुल्ला ठग दे, हिंदुओं नू ठग दे प्यांदे, सच्ची गल कोई न दसदा हापू हापू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे, बुल्लियां ना औरा की तारना जो खुद ही डूबे जाते। यहाँ तो हाल ये है कि जो खुद डूबे हुए हैं वो दूसरों को कैसे उभार देंगे। आज इन संत महात्माओं ने भले लोगों के भी विश्वास को डगमगा दिया है, उनकी श्रद्धा को उन्होंने तोड़ दिया है। क्योंकि जब कोई ऐसी घटना होती है, कोई बात होती है तो सबके दिलों पर बड़ा आघात पहुंचता है, उनका विश्वास टूट जाता है भक्ति से और संतों से। इसलिए इस लाइन पर चलने के लिए इंसान को अपना प्रमाण देना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि जो खुद उनके लिए एक आदर्श के रूप में एक आइडियल नहीं होता, उसके अंदर जो गुण नहीं होते हैं, तो उनको क्या खाक सिखाएगा, क्या बताएगा और कैसे वो उसको देख के चलेंगे। इसलिए हजूर महाराज जी परम संत ताराचंद जी थे
बचपन से छोटी उम्र से ही बड़े विवेकपूर्ण ज्ञानवान थे और बहुत ही सेवा। अगर किसी का काम भी कोई पड़ा तो कभी किसी की 2 रोटी भी नहीं खाई, 2 रोटी नहीं खाई। भूख के कारण से उन्होंने व्रत रखना पड़ा, लेकिन जब तक अपना उन्होंने नहीं कमाया खाया तब तक उन्होंने किसी का खाना अच्छा नहीं समझा। अगर किसी का खाना भी खाया तो उससे साफ बात कही, मेरे से इतना काम करवा लो कोई तो मैं आपकी फिर रोटी खा सकता हूँ, वैसे रोटी नहीं खाऊंगा। क्योंकि संतों फकीरों ने बड़ी खोल के बात कही है कि गृहस्थी का टुकड़ा 9 आंगड़ दांत, भजन करे तो उबरे ना तो पाड़े हाथ। कि अगर वो भजन करने वाला है, प्रभु की भक्ति करता है तो ठीक है, लेकिन जो प्रभु की भक्ति नहीं करता, दूसरे के लेके मांग के जो खाता है वो उसका कर्जदार बन जाता है। गृहस्थी आदमी अपनी हक हलाल की और मेहनत से कमा के खाता है, उसके कमाए हुए में उसकी शक्ति लगी हुई होती है, उसका भाव छिपा हुआ होता है। लेकिन एक आदमी उससे लेके खाता है, अपना कमा के नहीं खाता, वो अपनी नीयत भी खराब कर लेता है और उसकी नीयत भी खोटी हो जाती है। जिसकी नीयत खोटी हो जाती है वो कभी भी सही रास्ते नहीं चल सकता। तो उन महापुरुषों की जब हम जीवन को देखते हैं, उनके आदर्शों को देखते हैं और जो उन्होंने जीवन जिस प्रकार से बिताया है उसकी ओर हम ख्याल करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है। लेकिन उस कठिनता की हालत में जब तक जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उस पीड़ को कौन समझ सकता है? जिसके दिल में लगन है, जो अपने घर जाना चाहता है, संसार से इस छुटकारा पाना चाहता है कि मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं, वही इस रास्ते पे चलेगा। और इस रास्ते पे चलने के लिए कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब कहते हैं कि कबीर घर फूका अपना, लुका लीना हाथ, वही का घर फूक दो जो चले हमारी साथ। कि हमारे साथ चलने वाला अपने घर को आग लगा के आ जाए। घर को आग लगाने का मतलब समझते हो? घर को आग नहीं लगाना, घर को आग लगाने का मतलब है त्याग की जरूरत है। इंसान को त्याग करना पड़ेगा, मोह के बंधन से मुक्त होने की जरूरत है। जो अगर किसी चीज़ से बंध जाता है तो वो उससे दूर नहीं जा सकता, उसको बहुत पीड़ा होती है उसको छोड़ते हुए। और संसार तो ऐसी चीज़ है जिस प्रकार इस कांटों की बेरियों के बीच में केड़ा रहता है। भक्ति करना इतना आसान नहीं है, चारों तरफ ऐसी बेरियां खड़ी हुई हैं। उसका तो काम है केड़ा हिलेगा, हवा लगेगी तो हिलेगा। जीवन यापन के लिए उसको हिलना पड़ेगा, हवा की ज़रूरत है, लेकिन बेरी उसको चीर के रख देती हैं। उनके बीच में रहना इतना आसान नहीं, भक्ति करना भी इतना ही कठिन है जिस प्रकार से केड़े का पेड़ बेरियों के बीच में हो। लेकिन जिनकी लगन सच्ची होती है और जिसने उस सर्वशक्तिमान की, उस पूर्ण पुरुष की, परमात्म शक्ति का जिसने सहारा ले लिया है, वो उसका बाल बांका नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? उसको पता है। कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। ध्रुव का देखो, छोटी सी उम्र का बच्चा था, उसकी मदद करी कि नहीं? राम नाम ने की। प्रहलाद भगत की कि नहीं की? उसने की। संतों में जब जरूरत पड़ी तो प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ जहाँ जिसको जरूरत पड़ी उसी जगह पर प्रभु प्रकट होके उनके दुखों को, तकलीफों को मिनटों में हर लिया। उनका कौन सहारा था? सब जग बैरी होने के बाद में भी वो उसमें अपने कामयाब रहे। जो उन्होंने उद्देश्य अपना अपनाया था जीवन को ऊंचा बनाने के लिए, उसको मुक्ति के रास्ते के लिए और अपने घर जाने के लिए। इसलिए महाराजियों के जीवन को अगर आप देखोगे, जो नहीं जानते उनके लिए कहता हूँ, जानने वालों को तो बहुतों को पता है कि इतना सादा जीवन था, आम आदमी का भी नहीं हो सकता। ना खाने का चाव, ना पहनने की जरूरत, ना कोई विशेष उनकी किसी चीज़ में रुचि थी। भगवान भक्ति की बात थी। ना कोई शास्त्र पढ़ा, ना कोई ग्रंथ पढ़ा, ना कभी शिक्षा ग्रहण की, ना विद्यालय गए, लेकिन उन्होंने वो विद्या पढ़ी। उन्होंने प्रभु के नाम का सुमरण किया, वो धन एकत्रित किया और वो इतना धन एकत्रित किया, आज जो आप देखते हो ये उन्हीं की दी हुई कृपा है। वही हमारे सामने है कि उनका वो सपना था, वो सपना आज पूरा हो रहा है। इंसान अगर सच्चे मन से कोई संकल्प करता है तो प्रभु उसके संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता है। हमें ये अवसर मिला
कि ऐसे पूर्ण पुरुष के चरणों में उनके संग कुछ दिन जो बिताने का अवसर मिला, उससे हमें मालो माल करके गए और वो शक्ति दे के गए कि जिसके कारण हमें भी अपने जीवन को सुधारने का अवसर प्राप्त हुआ। आज उन्हीं के जन्मदिन को हम याद करते हैं। ऐसे महापुरुषों का जीवन सबके लिए आदर्श होता है। आदर्श का मतलब उनको अपनाने के लिए उनकी हर क्रिया, हर काम हमारे लिए एक नई शिक्षा और नया ग्रंथ है। उनकी बातों को देख के अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। लेकिन इंसान की क्या भूल है कि वो दूसरे की चीज़ों को देख के महिमा तो कर सकता है, काफ़ी ईर्ष्यालु लोग उसकी महिमा भी नहीं कर सकते, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहते। कहते हैं, मानते हैं, देखते हैं, पता है, लेकिन उनके लिए उनके ऊपर चलना बड़ा कठिन है। चलना कठिन नहीं है कि वो मानना नहीं चाहते, मन का खेल है। मन में, इंद्रिय भोगों के रस में, शरीर के आनंद के लिए वो सिर्फ जीना चाहते हैं। आत्मा आनंद के लिए कोई काम नहीं करता। आत्मा आनंद कैसे प्राप्त होगा? वो प्रभु के नाम से होगा। दुनियादारी की तरफ शरीर के 9 दरवाजे खुलते हैं, वो शरीर के लिए काम करते हैं। एक ही रास्ता है जो उस आत्मा के लिए, इस जीव के लिए जो काम करता है और वो इनसे उल्ट चढ़ता है, वो दुनियादारी की तरफ नहीं खुलता। उसके लिए कि वो रास्ता अंदर में, सबको अंदर में जाना पड़ता है। जितना खेल बार ब्रह्मांड में देखते हो, ये सब का सब इंसान के शरीर में रचा हुआ है। ये तो हमें क्या है कि देखने मात्र से ये लगता है, लेकिन जब अंदर जाने का प्रयास करते हैं और जब ध्यान समाधि में हम जाते हैं तो ऐसी तो कितने चीज़ें देखेंगे और फिर हमें ये यकीन आता है कि वाकई में जो चीज़ हमें बाहर दिखाई देती है वो हमारे पास में है, हमारे अंतर में है, हमारे से दूर नहीं है। लेकिन दूर हमारे लिए कैसे? हमारे ख्याल और विचारों से हमने उसको दूर कर रखा है। अंदर में जाने के लिए महाराज जी ने क्या कहा? वो कहते हैं कि बाहर की जो आंख देखती है ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भव सागर तीर के सतगुरु सिर पर खूटा है। जिसके सिर पर सतगुरु है, जिसको सतगुरु पूरा मिल गया और उसका लेखा निमड़िया। गुरु जब पूरा मिल जाता है तो जीव के सारे कर्म कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? कि जो बात कही कि 5-25 का मन का दौर जो चलता है, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना जितनी हमारे मन में उठती हैं, उनके काट सिर्फ सतगुरु बताता है। वो कहते हैं कि इन चीज़ों से बचने के लिए नाम रूपी ढाल अगर ले लेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने घरों में प्यार प्रेम रखना है तो उसके लिए हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उसके लिए हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम उनकी बातों को मानते हैं तो हमारे किस तरह घर में सुख शांति आ जाएगी और किस तरह हमारे घर में समृद्धि आ जाएगी। तो कृपया महाराज जी ने जो बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और साथ ही सत्संग की बातों को फॉलो अवश्य कीजिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और राधा स्वामी।